हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान की इस चैनल पर आपकी स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में जो लेटेस्ट अप टू डेट है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि सर, जो छात्रों ने कोर्ट केस किया है उसके अप टू डेट लेकर भी आज आए हैं। और बहुत सारे छात्र ये भी बता रहे थे कि सर, जो केस किया उसका क्या कोई आधार बनता है। जो लोग सेकेंड लिस्ट में या चयनित हैं उनका क्या आधार है जो कोर्ट जा रहे हैं। प्लस इनका कोई आधार भी बनता है, इनके पास कोई कागज़ है, प्रूफ है या नहीं, या क्या इनके पास कोई, और इनको कैसे पता चला कि इतना सीट खाली है। दोस्तों, सारी बातों को आज हम प्रूफ के साथ रखने वाले हैं, विथ कागज़ गवर्नमेंट का, राजस्व विभाग का जो कानूनी प्रक्रिया में जो कागजी प्रक्रिया है उसकी पूरी प्रूफ के साथ रखने वाले हैं आज। और आपको सारी जानकारी मिल जाएगा कि छात्र क्यों जा रहे हैं या इनके पास कोई कागज़ है भी या नहीं, ये भी जानकारी दे देंगे कि ये लोग क्या, मतलब कि ऐसे ही डिस्टर्ब करने के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। पूरी बातों का देख लीजिएगा, आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि दोस्तों ये जो छात्र गए इनके लिए इनका क्या प्रोसेस है, क्यों गए, क्या इनका कोर्ट जाना बनता है या नहीं। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, पहले जो जो छात्र जो ये सुनना चाह रहे थे कि सर, जो सेकेंड लिस्ट में जो चयनित है उनका आधार क्या है कोर्ट जाने का, तो दोस्तों उनका कोर्ट जाने का आधार है। बात कर लेते हैं। पहले आप देख लीजिए, एक एक दोस्तों एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। कोर्ट जाने का आधार बात करेंगे, उसके बाद केस का अप टू डेट बताएंगे, उसके बाद क्या क्या प्रूफ है ये भी बताएंगे। दोस्तों, कोर्ट जाने का इनके पास तो आधार है, आप देख सकते हैं, विथ हम कागज़ लेकर के आए हैं गवर्नमेंट का। अब आता है दोस्तों इनके कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट क्यों गए हैं, कोर्ट का केस का क्या अप टू डेट है। दोस्तों, कोर्ट तो ये लोग चले गए, लेकिन कोर्ट में भी कानूनी प्रक्रिया होता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से दोस्तों गुजरना पड़ता है कोर्ट को भी। और वो कोर्ट प्रक्रिया में दोस्तों जो साथी गए हैं उनको भी इंतजार करना पड़ता है, कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप केस किए। दोस्तों, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दे पुराने बातें को। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि 10,101 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, 10,101 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। और इसका 2023 में वैकेंसी आई थी, 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ और जून जुलाई में इसका 2024 में इसका ज्वाइनिंग भी हो गया। बीसीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था। एडवर्टीजमेंट एक 2019 जो बीटीएससी जेई था उसमें बहुत सारे छात्रों ने बीटीएससी ज्वाइनिंग करने के कारण लगभग 1500 सीट, जहाँ तक हमको लगभग है 1500 सीट एसएस से छोड़कर स्पेशल सर्वे में जेई बीटीएससी ज्वाइन कर गए, जबकि गर्ल्स ऑल सेलेक्टेड है। दोस्तों, बात यहीं से आता है। यहाँ पर दोस्तों सेकेंड लिस्ट, जब विभाग को यह जानकारी था कि सेकेंड लिस्ट हमको निकालना है, तो आप फिर बीटीएससी जेई का इंतजार क्यों कर रहे थे। छात्रों का ये भी मांगे। और 50% वेटिंग का पहले प्रावधान था दोस्तों। तो लोग, तो आप बोल सकते हैं कि सर आधार क्या है इनका। चलिए अब इनकी फैक्ट पे बात कर लेते हैं। आप इतना तो पुरानी बातें जान गए दोस्तों, अब पुरानी बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और उसके बाद दोस्तों, आप एक मंथ पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया, लगभग 911 पोस्ट स्पेशल सर्वे अमीन का भी दिया। उन छात्रों का ज्वाइनिंग भी प्रक्रिया अंतिम चरण में, जिला उला सब कुछ करवा लिया गया है और ये छात्र अब कोर्ट चले गए। दोस्तों, अब जो कोर्ट का जो न्यूज़ है, आप पे पूछ सकते हैं कि सर कि कोर्ट की क्या खबर है। दोस्तों, कोर्ट जो ये लोग जो छात्र कोर्ट में गए हैं, इनका दोस्तों पहला बात था कि जब ये कोर्ट गए हैं तो इनका कुछ कानूनी प्रक्रिया में, मतलब कि कानूनी प्रक्रिया होता है जो अब स्टेप बाय स्टेप होता है। दोस्तों, फर्स्ट जो स्टेप होता है, इनको टोकन नंबर मिलना, जो दोस्तों पहले भी हम बता चुके थे, इनका टोकन नंबर मिल चुका है। कोर्ट केस के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद ये हम बताने वाले हैं कि कोर्ट केस में गए तो इनके पास क्या विभाग से प्रूफ है, विभाग का क्या कागज है, वो भी बात करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि इनका क्या आधार बनता है। दोस्तों, आप एक एक करके हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक कोर्ट में चले गए हैं, टोकन नंबर इनको मिल चुका है। स्क्रूटनी का प्रोसेस देखिए दोस्तों, कोर्ट में जब जाते हैं तो एक स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है, कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट के द्वारा चलता है। उस स्क्रूटनी प्रोसेस में दोस्तों क्या क्या होता है हम आपको ये बता देते हैं। दोस्तों, उस स्क्रूटनी प्रोसेस में आपको ये होता है, सबसे पहले अगर आप कोर्ट गए और स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं तो कोर्ट केस में दोस्तों स्क्रूटनी प्रोसेस में सबसे पहले अगर स्क्रूटनी कागज में जाता है तो आमतौर पर ये चीज़ें होता है। देखो, आपको हम बता देते हैं जो आप जान जाइएगा। पहला दोस्तों, जब स्क्रूटनी होता है कि वकील का नाम और पता, कि आपके वकील कौन वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं और किस मकसद से लड़ रहे हैं दोस्तों। दूसरा बात होता है दोस्तों, बात पार्टियों का नाम और पता, मतलब कि आपकी
कौन पार्टी से लड़ रहे हैं, कौन विभाग से, कौन वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है, इसका नाम जो होता है स्क्रूटनी में होता है दोस्तों। फिर तीसरा होता है दोस्तों केस का प्रकार। एक केस किस प्रकार का है, सिविल केस है, क्रिमिनल केस है या कोई और केस है इसका। इसके बाद दोस्तों होता है मामले की प्रकृति, केस के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो स्क्रूटनी में होता है दोस्तों, जो इनका प्रोसेस अभी चल रहा है ये होता है। और दूसरा अंतिम होता है दोस्तों दलीलें, केस में इस्तेमाल के दलीलें, ठीक है। और कुछ एक आध दो प्रोसेस होता है तो सबूत, केस के समर्थन करने वाले सबूत होते हैं दोस्तों। वो सबूत भी आज हम दिखाएंगे कि इनके पक्ष में सबूत है या पक्ष में सबूत नहीं, ये भी बात करेंगे। पूरी आज हम सबूत के साथ हम भी अब आ जाए। और दूसरा बात साक्षी का नाम पता, जो गवाही जो विवरण होता है दोस्तों उसके बारे में चर्चा होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों और उसके बाद आदेश का निर्णय, जो कोर्ट का आदेश का होता है उसका आदेश और निर्णय होता है। और इस क्रॉस स्क्रूटनी कागज में केस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जिसका उपयोग केस को समझने और आगे की कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। यही संपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। और इसी प्रक्रिया से अभी जो छात्र केस गए कोर्ट गए हैं दोस्तों, कोर्ट में इसी प्रक्रिया से भी गुजर रहे हैं दोस्तों। टोकन नंबर इनको मिल चुका था, जो पहले आपको हम बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है बात दोस्तों कि इनके पास क्या प्रूफ है, ये कोर्ट गए हैं तो इनके पास क्या प्रूफ है कि 911 जो सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है उसमें वेटिंग में है, और इनका अगर चयन नहीं हुआ तो इनके पास क्या प्रूफ है कि कोर्ट गए। क्या इनके पास कोई आधार बनता भी है? नहीं। बहुत सारे छात्र फ़ोन करके बोल रहे थे कि सर इनके पास आधार है कहाँ। ये तो मतलब दोस्तों इनकी भी हम बातों को रख लेते हैं, जो छात्र कहें कि आधार क्या है, तो उनकी भी बातों को रखते हुए हम दिखाते हैं दोस्तों। जब 911 पोस्ट का सेकेंड लिस्ट में आ गया और अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट जो वर्णन था दोस्तों 19/11/2024 विथ प्रूफ प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराने के संबंध में, ये मेरा नहीं है दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डायरेक्टर अभिलेख देख सकते हैं आप, उनका है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम भी पढ़ देते हैं। विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता, ये जो स्पेशल सर्वे अमीन कानून को लिपिक और नियोजन हेतु प्रतीक्षा सूची आप प्राप्त है, मन को नहीं मिला है, उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया था दोस्तों। यहाँ पर पढ़िए कंडिका 4 दोस्तों, मेन बात यहीं पे छिपा हुआ है सारी बात कंडिका 4 में दोस्तों। चयन हेतु अधियाचना द्वारा बिहार संयुक्त परीक्षा BCEC जिसको कहते हैं दोस्तों उपलब्ध कराई जाएगी, तथा चयनित जो अभ्यर्थी होंगे दोस्तों उन, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अनुशंसा प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी, कंडिका 4 में दोस्तों। और कंडिका 5 में लिखा हुआ है समय समय पर रिक्त हुए पदों की प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। समय समय पर जब सीट खाली होगा तब भरा जाएगा, याद रख लीजिएगा ये बात को आप। जो बात बहुत सारे दोस्तों कमेंट करते हैं कि सर इसमें हमको समझ में नहीं आया, क्या बात कर रहे हैं, आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। आप इतना देख लिए, अब हम पुरानी बातों को फिर से दोहराएंगे तो दोस्तों आप बोलिए कि सर वही पुरानी बातें घिसा पीटा बात कर रहे हैं, इसलिए आप देखिए। अब दोस्तों आता है यहाँ पे चयन प्रक्रिया में पदवार रिक्ति 50% तक प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची का आवेदन विभाग द्वारा किया जाएगा निर्धारण। दोस्तों पहला में क्या बोला गया था, फिर हम आते हैं इसमें, कहा है कि दोस्तों इसी में सारा बात छिपा हुआ है जो छात्र गए हैं। दोस्तों लिखा है कि चयन हेतु अधियाचना विभाग द्वारा बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दोस्तों लिखा है कि समय समय पर रिक्त पद, तो समय समय पर जब रिक्त पद होगा दोस्तों और आपको प्रतीक्षा सूची से लेना है तो प्रतीक्षा सूची पहले तो दीजिएगा ना, पहले प्रतीक्षा सूची आप दीजिएगा ना, तभी ना उसमें से आप लीजिएगा। अब प्रतीक्षा सूची दीजिएगा नहीं तो लीजिएगा कहाँ से? छात्रों का यही मुख्य मांग है दोस्तों कि पहले आप प्रतीक्षा सूची दीजिएगा। मान लें कि 50 स्टूडेंट को प्रतीक्षा सूची में देते हैं या 20 को देते हैं या 4000 को देते हैं, उसमें से आपने 911 को चयन कर लिया, तो बाकी 3100 या 3000 जो बच्चे बैठे वो तो इंतजार करेंगे कि मेरी प्रतीक्षा सूची में मेरा नंबर आने वाला है। लेकिन जब आप प्रतीक्षा सूची दिए ही नहीं और डायरेक्ट 911 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भर लिए और उसमें भी कहीं भी प्रतीक्षा सूची का वर्णन नहीं किए, जबकि आपकी जिला आवंटन जब करते हैं 5 जिला का जो आवंटन करते हैं कि आप ऑप्शन में दीजिए कि 5 जिला कौन कौन आप स्पेशल सर्वे अमीन रहना चाहते हैं सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, तो वहाँ पर आप ये बताते हैं कि ये प्रतीक्षा सूची वहाँ वर्णन कर देते हैं। तो दोस्तों प्रतीक्षा सूची आप दिए ही नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग करवा लिए, तो छात्रों की मांग तो यही था आपका। इसी के मांग के लेकर दोस्तों छात्र कोर्ट गए हैं कि पहले आप वेटिंग रिजल्ट दीजिए वेटिंग का,
प्रतीक्षा सूची का, उसके बाद आप जितना सीट है ज्वाइनिंग करो। अब दोस्तों कुछ लोग छात्र ये कह रहे थे कि सर इन लोग को कैसे पता है कि कितना सीट खाली है, इन लोग को कहाँ से पता लग जाता है, जब विभाग कुछ बताया ही नहीं। बहुत सारे छात्र बोलते कि सर विभाग तो आज तक बताया ही नहीं कि कितना सीट मेरे पास खाली है। तो दोस्तों इनको विभाग बताया है, आपको जानकारी नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। कुछ दिन पहले दोस्तों राजस्व भूमि सुधार विभाग में मंत्री जी जो थे, मैं विभाग जो भी बता रहा हूँ दोस्तों विद प्रूफ के साथ, ऑफिशियल न्यूज है, आप देख सकते हैं जाके। मंत्री जी बताए थे कुछ समय पहले कि लगभग 2300 प्लस सीट खाली है। ये छात्रों ने और हम भी दोस्तों खुद उसका गवाह हैं जो बताए हैं, 2300 प्लस सीट खाली है, ये मंत्री जी खुद बोले हैं, ये मेरे पास उनका प्रूफ भी है। आप अगर मैसेज कीजिएगा मैं आपको भेज दूंगा। 2300 सीट प्लस खाली है। जब 2300 सीट प्लस खाली है तो फिर 1239 का ही क्यों, जबकि आपने विभागीय नोटिस में निकाल चुका है कि जब जब सीट खाली होगा तो प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। तो पहला बात कि आपने प्रतीक्षा सूची दिया नहीं, सेकेंड बात कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग करवा लिए, और तीसरी बात की जब आप ये कहते हैं कि सब प्रतीक्षा सूची के माध्यम से समय समय पर भरा जाएगा, तो आपके पास 2300 सीट खाली है, तो फिर भरा 1249 कहीं क्यों गया, 1239 कहीं क्यों भरा गया, लगभग क्यों भरा गया, उसकी जवाब विभाग को देना चाहिए। छात्रों को संतुष्टि मिलता है कि छात्र ये भी कहीं दूर और देश के नहीं है दोस्तों, सब बिहार के ही हैं, कहीं अगल बगल के छात्र पड़ोसी देता स्टेट के छात्र हैं, और ये छात्र कहीं बाहर से नहीं आए हैं। पॉलिटेक्निक करने वाले का छात्र कहीं बाहर से और आईआईटी करने वाले छात्र नहीं हैं दोस्तों, ये बहुत संघर्षशील छात्र हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कंपटीशन दे देकर चाहे प्राइवेट से बेचारे स्टूडेंट लेकर आए हैं। तो इनको न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए, और विभाग अगर इस पर अडिग है कि नहीं हमको जो दिए सही है, तो फिर विभाग कोर्ट में अपनी जवाब देगा, क्योंकि कोर्ट से तो एक नोटिस जा चुका है। अब कोर्ट का केस नंबर अप टू डेट होगा, CWJC जितना केस नंबर आएगा 2024-25 पर 2000 CWJC कोर्ट नंबर /2025 लिखा रहेगा, उसमें अब कोर्ट में केस चलेगा, विभाग अपना प्रूफ रखेगा। तो विभाग के पास तो अभी टाइम है कि विभाग अपनी मान ले कि हाँ हमसे हुआ और उसके बाद हम रिजल्ट दे रहे हैं। और यही बता रहे थे बहुत सारे छात्र कि सर जो सेकेंड लिस्ट में जिन छात्रों का चयन होगा उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। दोस्तों जिनका हो गया है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उनका कोई झगड़ा नॉन सेलेक्टेड से नहीं है, या नॉन सेलेक्टेड का उनसे कोई झगड़ा नहीं है। कल वही चाहते हैं कि जितना सीट खाली, दोस्तों आपका तो सिलेक्शन में आप हैं ही, आपका तो हो ही गया है। दोस्तों जो साथी जो भाई जो बहन का नहीं हुआ है उनके लिए भी थोड़ा सा आप आवाज़ दिखाइए, आपको किसी के प्रति द्वेष नहीं रखनी। ये छात्र ये कहना चाहता है कि सर हम पूरा सीट भरा जाए, आपके लिए कभी नहीं कहे कि इनको नहीं हो, चाहे किसी की निकाल नहीं हो। ठीक है दोस्तों, यही सब बात कोर्ट में रखा गया और विभाग जो सारी बात आपको, अगर आप कोई बात आपको और समझ में नहीं आता है तो दोस्तों इसमें बहुत सारे पूछ रहे कि पक्षकार मुख्यतः जहाँ तक हमको जानकारी है दोस्तों, जिनमें केस जिस पर किया गया और जिनको पक्षकार बना गया LRC के मुख्यतः 5 गो विभाग को बना गया है, सचिव को, BCC को, LRC शास्त्री नगर को, डायरेक्टर को, इस 5 लोगों को विभाग को जो कोर्ट के जिनको वकील के द्वारा पक्षकार बनाया गया। और यही सब दोस्तों प्रक्रिया चल रहा है, और आगे जो भी कोर्ट केस का सुनवाई होगा दोस्तों या अप टू डेट होगा आपको हम जरूर बताएंगे, और अगर इतनी सारी बातों से आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और आगे जो भी साथी अप टू डेट होगा इसी चैनल से आपको मिलता रहेगा, और जो भी साथी इस नए चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले लीजिएगा, और नॉन सेलेक्टेड वेटिंग लिस्ट में जो भी साथी हैं इनको पास ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।